हेलो बच्चों, नमस्कार। माजी शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी वीडियो जो आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आगामी भर्तियों के लिए कैलेंडर को अपडेट किया गया है, तो उसमें थोड़ा सा जो चेंजमेंट था वो अपनी प्रयोगशाला सहायक भर्ती की जो एग्जाम डेट्स थी उनसे रिलेटेड भी है। तो उसका क्या कुछ आगे मतलब क्या कुछ उसके पीछे मंशा हो सकती है, उद्देश्य हो सकता है कि एक एग्जाम डेट को हटा दिया गया है, वो सारा इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। कंप्लीट और जेन्युइन जो जानकारी है वो आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं कि क्या कुछ चीजें हो सकती है ना। अच्छा, पहले बात करें तो 2, 3, 4, पहले 3 डेट दे रखी थी। 3 डेट दे रखी थी, 2, 3 और 4 नवंबर, और अब 2 और 3 नवंबर कर दिया गया। पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ये आपका एग्जाम कैलेंडर था जिसमें हम सीधा अपनी भर्ती के ऊपर आते हैं। अपनी भर्ती ये रहा, देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, संयुक्त सीधी भर्ती, संयुक्त यानी होना है ना। अदर जो आपके साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी, होम साइंस के लिए भी ये वैकेंसी होनी है। और अब की बार अपडेट कर दिया इसे। पहले क्या था, यहां 2024 लिखा हुआ था, जो पिछला कैलेंडर था उसमें यहां पर 2024 लिखा हुआ था, वो पता था कि वो गलती से लिखा गया है, लेकिन अब की बार अपडेट कर दिया। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2025 नॉन सीईटी आपकी ये भर्ती है, और इसका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड आपका एग्जाम रहने वाला है। और 2 डेट केवल 2 और 3 नवंबर, 2 और 3 नवंबर यानी संडे और मंडे को, संडे और मंडे, रविवार को और सोमवार को, केवल 2 तिथि में अब आपकी ये परीक्षा होनी है। पहले ये लिखा हुआ था 2 से 4 नवंबर तक, 2 से 4 नवंबर तक। और जैसे ये एक डेट कम हुई है ना, अब बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होना यहां से शुरू हो गए हैं कि सर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। चलो एक बार बता देते हैं ना। ये बैचेज हैं अपने, आप चाहो तो इनको परचेज करके ज्वाइन करके क्लासेस शुरू कर सकते हो। इसमें आपकी क्लासेस चल रही है होम साइंस की, केवल हम करवाते हैं, लाइव बैच करवा रहे हैं, बाकी कोई नहीं करवा रहा है ना। ये आपके ज्योग्राफी की और साइंस वाले बच्चों के लिए एक बहुत तगड़ा सरप्राइज आज शाम को वीडियो बनाने वाला हूं मैं। एक पूरा अच्छी सी एक टीचर्स का एक पैनल तैयार कर दिया है तुम्हारे लिए, जो आगामी 3 महीने के लिए 3 महीने का एक फिक्स शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। और उस एक प्रॉपर डेट को आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं वो मैं आपको आज शाम को उसके बारे में बताने वाला हूं। बाकी प्रचंड बैच है, साइंस का कंप्लीट है। इसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों है, 699 में है। और एक खाली फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है तो 299 में सिलेक्शन बैच। कहां मिलेगा? एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट, ये जो अपनी ऐसा लोगो है और एजुकेशन प्लेनेट के नाम से है। ये मेरे नंबर हैं बाकी, ठीक है। अच्छा, इसका क्या कुछ हो सकता है, थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करते हैं कि ये जो डेट है, पहले 3 डेट दी हुई थी, तो हमने वही पुराना वाला तरीका अप्लाई किया था पहले, कि पिछली बार भी 3 डेट दी हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट डेट को क्या हो गया था, साइंस वाले बच्चों का एग्जाम हो गया था मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, यानी फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड पेपर ऐसे करवाया था, है ना। फिर अगली डेट को क्या हुआ था, ज्योग्राफी वालों का हो गया था, और अगली डेट को क्या हो गया था, आपके होम साइंस का हो गया था। और अब की बार दे रखी है 2 डेट हो गई हैं, 2 और 3 नवंबर। तो यहां से दिमाग में यह आता है कि सर क्या ज्योग्राफी या होम साइंस में, देखो साइंस की तो मेन ये वैकेंसी होती है, तो आप एक डेट को, तो आप एक स्लॉट को आप बुक कर सकते हो कि साइंस की ये भर्ती होगी आपकी। 2 तारीख को आपका एग्जाम लग जाएगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर। फर्स्ट में आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा और फिर बाद में दूसरी शिफ्ट में आपका सेकंड पेपर। अच्छा, साइंस वालों के लिए एक स्पेशल चीज बताने वाला हूं, ऐसा भी अब की बार हो सकता है, अलग से वीडियो में शेयर करूंगा। साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, कि ऐसा भी अब की बार आपको पैटर्न, जो साइंस का जो पैटर्न है ना, 2 पेपर अलग अलग, उसमें अब की बार चेंजमेंट मिल सकता है आपको। और वो चेंजमेंट क्या हो सकता है, थोड़ा सा और कंफर्मेशन ले लेता हूं शाम तक, फिर बताता हूं आपको इसके बारे में, है ना। और 3 नवंबर को अब सर 3 को ज्योग्राफी का होगा या होम साइंस का होगा, ये बताओ, इनमें से किसका एग्जाम होना है। तो क्या सर एक चीज की वैकेंसी आएगी, एक की नहीं आएगी?
क्योंकि डेट तो हमारे पास केवल एक है बच्चे। इसके देखो दो तीन चीजें हो सकती हैं इसके ऊपर। एक तो ये कि ये ज्योग्राफी और होम साइंस के अगर आप मानो तो इतने फॉर्म्स नहीं होते हैं कि आपको लगे कि 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। अब की बार ऐसा हो सकता है कि एक ही डेट को 3 नवंबर को आपके दोनों एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएं, यानी एक मॉर्निंग शिफ्ट हो जाए और एक इवनिंग शिफ्ट हो जाए, और इसमें क्या हो जाए, एक शिफ्ट में आपका ज्योग्राफी का पेपर हो जाएगा और एक शिफ्ट में आपका होम साइंस का हो जाएगा। लेकिन इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान क्या है कि सर ज्योग्राफी होम साइंस दोनों तो हो तो रहा है, लेकिन नुकसान क्या है। नुकसान उन बच्चों के लिए है जिनके 12th में ज्योग्राफी होम साइंस दोनों विषय होते थे, वो तो दोनों से अप्लाई कर पाते थे, अब वो चीज नहीं हो पाएगी। अब आप केवल एक ही विषय से, अगर ऐसा होता है ना, ऐसा ही होगा, एक डेट दे रखी है ऐसा ही होगा कि एक शिफ्ट में ज्योग्राफी वालों का हो जाएगा, एक शिफ्ट में होम साइंस वालों का हो जाएगा। ज्यादा बच्चे इनके होते भी नहीं है, लिमिटेड बच्चे होंगे, 1-2 लाख फॉर्म होंगे और इतने ही जाएंगे ना, और करवा लेंगे इनका दोनों का। लेकिन अब की बार ऐसा होगा कि आप एक ही एग्जाम में कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे, या तो ये वाला या फिर ये वाला। उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके पास दोनों विषय हैं, 12th क्लास में दोनों विषय हैं, तो ऐसा अब की बार आपका ये रहने वाला है। ठीक है, इसका ये कतई मतलब नहीं है एक डेट घटा दी है तो आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं है। फालतू में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी अब वीडियोज मिलेंगी ज्ञान देने वाली। ठीक है, किसी का होम साइंस का कोर्स नहीं होगा तो वो ये कह देगा कि होम साइंस आएगी नहीं, किसी के पास ज्योग्राफी का कोर्स नहीं होगा तो वो कहेंगे कि ज्योग्राफी नहीं आएगी, है ना, खाली साइंस आएगी। अलग अलग जो विचारक हैं वो आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करते रहेंगे जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है, लेकिन जो फैक्ट और जो चीजें होती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, है ना। पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है लैब असिस्टेंट के ऊपर, और ऐसी कोई भी ऐसी बात हमने नहीं बताई है जो गलत जा रही हो। हमने 2023 में बोल दिया था कि ये भर्ती 23 में नहीं है, लोग माहौल बनाते रहे बिना ही मतलब, है ना। मैंने वीडियो बनाई कि भर्ती नहीं होगी तो उसके नीचे दबा के गालियां आई, है ना, कि तुम नेगेटिव इंसान हो, बहुत सारे झूठ बोलते हो, ये वो। कोई बात नहीं, हमारा काम है चीजों से अवगत कराना और सही चीजें आपको बताना, जो सही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं वो। ठीक है बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम डेट वही है, एक एग्जाम डेट कम हुई है बस। ठीक है, तो इसका आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अपनी तैयारी में लगे रहो। साइंस वाले सारे बैचेज ये लगभग इनमें सब में क्लासेस चालू हैं, है ना। साइंस वाले बच्चों की रुकी हुई थी, इनके लिए एक प्रॉपर टीम लेके आ गया हूं। अब आपका 1-2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो क्लासेज हैं वो फिक्स टाइम टेबल के साथ आपको अगले 3 महीने का पूरा शेड्यूल आपको डाल दिया जाएगा बैच के अंदर, और उस दिन वो क्लास हो जाएगी। एक पूरा टीम पैनल तैयार कर लिया है जो लगातार आपकी क्लासेज अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए ये खासकर जानकारी है कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि सर आप और कहीं से कोर्स लेके आ, मत लो। आपके लिए डेडिकेटेड हूं, चीजें जो बोली हैं वो करवाएंगे पूरा। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा मेरा व्यस्त चल रहा हूं ड्यूटी की वजह से, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा टाइम आप सभी के साथ में स्पेंड करूं। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।